इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के डेयरी साइंस का एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट MBRT ऑफ रॉ मिल्क एट द टाइम ऑफ रिसेप्शन शुड बी मिनिमम। जब आप मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट करते हैं रॉ मिल्क के लेते समय जो उसका मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, 30 to 45 मिनट, 45 to 60 मिनट, 60 to 75 मिनट या 75 to 90 मिनट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 45 to 60 मिनट। जो MBRT टेस्ट होता है वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, याद रखना। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द एसिडिटी ऑफ मिल्क रिसीव्ड इज मोर देन 0.17 लैक्टिक एसिड, इट शुड बी ट्रीटेड एज। अगर आप जो मिल्क ले रहे हैं उसमें उसकी जो एसिडिटी है वो 0.17 मोर% लैक्टिक एसिड है। ठीक है, मोर है 0.17 से लैक्टिक एसिड, तो वो कैसा मिल्क होगा? एबनॉर्मल मिल्क होगा, सोर मिल्क होगा, स्वीट मिल्क होगा या बिटर। देखिए, स्वीट बिल्कुल नहीं हो सकता, बिटर भी नहीं होगा, सोर और एबनॉर्मल में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एबनॉर्मल मिल्क। ठीक है, याद रखना कैसा होगा। अगर किसी मिल्क की जो एसिडिटी है वो मोर देन 0.17 लैक्टिक एसिड है तो वो कैसा होगा? एबनॉर्मल मिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 3, 2 एक्सिस प्राइसिंग ऑफ मिल्क इज बेस्ड ऑन। ठीक है, अगर आप दो तरीके 2 एक्सिस प्राइसिंग करते हैं मिल्क की तो वो किस पर बेस्ड होता है? फैट SNF पर बेस्ड होता है, फैट या टोटल सॉलिड पर, प्रोटीन या फैट पर, प्रोटीन या टोटल सॉलिड पर। ठीक है, देखिए नॉर्मल भाषा समझे कर अगर आप किसी से दूध लेते हैं तो आप मेनली फैट के बेसिस पर लेते हैं, ना कि कभी प्रोटीन के बेसिस पर लेते हैं कि उसमें कितना % प्रोटीन है, क्योंकि ये सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, कितना % प्रोटीन है या कितना %। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन तो मेरे कट गए कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब हो सकता है फैट प्लस SNF या फैट प्लस टोटल सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग किसके बेसिस पर लेते हैं? फैट प्लस SNF। ठीक है, सॉलिड नॉट फैट प्लस जो भी फैट हमारा रहेगा वो। तो 2 एक्सिस प्राइसिंग ऑफ मिल्क इज बेस्ड ऑन SNF प्लस फैट, तो ये चीज याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क। इनमें से इसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट या बहुत कम इफेक्ट पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क? फैट या प्रोटीन की वजह से, लैक्टोज या ऐश, फैट या ऐश, लैक्टोज या प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है फ्रीजिंग पॉइंट पे वो लैक्टोज करता है। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन आपका कट गया और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों कट गए। ठीक है, मिस लैक्टोज दोनों ऑप्शन में है क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमसे पूछा यहाँ कौन सा मिनिमम इफेक्ट करता है फ्रीजिंग पॉइंट पर या नो इफेक्ट डालता है, तो फैट एंड प्रोटीन मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा? फैट एंड प्रोटीन हैज मिनिमम इफेक्ट ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम। ठीक है, जो भी मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जो मिल्क है कहाँ से कलेक्ट करते हैं? एजेंट से कलेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर से, कॉन्ट्रैक्टर से, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो मिल्क हमारा डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कलेक्ट करते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है। सुबह सुबह आज किसी बच्चे ने भेजा कि इसको सर सॉल्व करा दीजिए, तो मैं आज इसको सॉल्व करा रहा हूँ। 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। अभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगे क्योंकि कल उनका एग्जाम है। देन क्वेश्चन नंबर 6, UTH प्रोसेस्ड मिल्क वाइडली पैक्ड इन। ठीक है, जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मिल्क प्रोसेस किया जाता है वो किस पे पैक किया जाता है? टेट्रा पैक में पैक किया जाता है, शैशे में किया जाता है, पिलो पैक में, या ग्लास बॉटल में। ठीक है, तो ग्लास बॉटल बहुत लेस यूज होता है। टेट्रा पैक्स भी होते हैं जिसमें कार्टून वाले रहते हैं, वो उसमें भी पैकिंग आती है। तो वो देखिए मेनली जो पैकिंग होती है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मेनली क्या होते हैं, 1 टाइम यूज के लिए हम लोग मिल्क को जो भी पैकेट रहते हैं 1 टाइम यूज रखते हैं, तो शैशे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर। पैकिंग तो सब में होती है जितने हैं, लेकिन वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट वाइडली जो हमारा यूज होगा फ्रिक्वेंटली वो क्या है? शैशे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर पैकेजिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैकेजिंग एक्टिविटीज के लिए देखता है? वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। ठीक है,
देन क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाई पैकेजेस। ठीक, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि पैकेज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर किसी चीज़ को पैक करते हैं तो उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। प्रोटेक्ट कॉन्टेमिनेंट, ठीक है, उसको जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको किसी चीज़ से बचाता है, ठीक है, सुरक्षित रखता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन हो गया, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्या हैं, फंक्शन है पैकेज के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 9, एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT प्रोसेस्ड मिल्क आर। ठीक है, कौन सा एडवांटेजेस हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के, हाई क्वालिटी मिल्क या लॉन्ग सेल्फ लाइफ या बोथ या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, हाई क्वालिटी प्लस लॉन्ग सेल्फ लाइफ मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए रही है तो आप, अगर आपके पास पेपर रहता है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसको वीडियो बना देंगे या आपको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 7905601596। बस वो एग्रीकल्चर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी लोग भेज देते हैं, तो अदर सब्जेक्ट नहीं, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप भेज सकते हैं कि मेरे पास टाइम रहेगा या पॉसिबल रहेगा तो हम आपको सॉल्व करके या वीडियो बना के उसको आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर या आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और PDF के लिए अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हितेश जी के नाम से है। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले वहीं पर हम अपलोड करते हैं, वहीं पर देते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पेड PDF चाहिए, मेनली अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं। सेमेस्टर के लिए हमारे पास है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेमेस्टर में एग्जाम में नहीं आते हैं जो भी हमारे पेड PDF में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकुलर टॉपिक होता है और जो हमारा पेड PDF है वो हमारा ओवरऑल जो भी सब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पर होता है। तो आप पेड वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। PDF पेड रहेगी, कॉस्ट एकदम मिनिमम रहेगी, क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, द फ्लो डाइवर्जन वॉल FDD इन द पॉस्चराइजेशन मशीन ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो फ्लो डाइवर्जन वॉल है पॉस्चराइजेशन मशीन में वो किसके बेसिस पर ऑपरेट करता है, टाइम के बेसिस पर, होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेयरी का कि ये होल्डिंग टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, ना कि टाइम पर। याद रखना, टाइम कभी मत लगा के आइएगा, टाइम पर ऑपरेट नहीं करता, ये किस पर करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, रीजनरेशन सेक्शन इन HTST पॉस्चराइजेशन मशीन यूज टू सेव। ठीक है, जो रीजनरेशन सेक्शन होता है HTST पॉस्चराइजेशन मशीन में वो किस चीज़ को सेव करता है, हीटिंग एनर्जी को सेव करता है, कूलिंग एनर्जी को, बोथ या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इट सेव बोथ हीटिंग एनर्जी एज वेल एज कूलिंग एनर्जी मीन्स, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होने वाला है, करेक्ट, बोथ A एंड B। देन क्वेश्चन नंबर 12, अंडर HTST पॉस्चराइजेशन प्रोसेस रॉ मिल्क शुड बी हीटेड फॉर। ठीक है, अंडर HTST पॉस्चराइजेशन के अंदर जो रॉ मिल्क है वो कितने टेम्परेचर पर, कितने मिनट या कितने सेकेंड के लिए हीट किया जाता है, मीन्स टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो देखिए, जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस आपको हर जगह लिखे मिलेगा। ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अप्रॉक्स 78.1.8 अप्रॉक्स हमारा 72 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी। देखिए, ऐसे यहाँ भी टेम्परेचर आपका 71.8 डिग्री सेल्सियस दिया है और यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में आपका कितना रहेगा, 15 सेकेंड, ना कि 15 मिनट। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होने वाला है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, 71.8 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉट लेस देन 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, वाटर फ्रॉम द मिल्क कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। वाटर जो मिल्क से किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग रिमूव कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्लैरिफिकेशन, बैक्टीरियोफिकेशन या मेम्ब्रेन सेपरेशन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट, मेम्ब्रेन सेपरेशन के द्वारा हम लोग उस वाटर को रिमूव कर सकते हैं मिल्क से। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग प्रोसेस हैव मिनिमम इफेक्ट ऑन द चेंजेस इन मिल्क। ठीक है, कौन से प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मिल्क की वो सबसे लेस जो चेंज होती है, किस प्रोसेस में होती है, UHT में, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, पॉस्चराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट में। देखिए, UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन और बॉइलिंग में जो प्रॉपर्टीज़ है मिल्क की वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो मिनिमम चेंज होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी मीन्स पॉस्चराइजेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। पॉस्चराइजेशन में सबसे जो मिनिमम प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मिल्क की, वो चेंजेस होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मिल्क इज टू किल। ठीक है, रॉ मिल्क को आप हीट करते हैं तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको आप किस लिए हीट करते हैं, पैथोजन, टू किल पैथोजन, टू किल नॉन पैथोजन, बोथ A एंड B या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
पैथोजन पैथोजन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा हीट ट्रीटमेंट का रॉ मिल्क का टू किल पैथोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, टोटल सॉलिड ऑफ मिल्क इज इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो टोटल सॉलिड ऑफ मिल्क है वो किसके बराबर होता है, प्रोटीन प्लस एसएनएफ के बराबर, ठीक है, फैट प्लस एसएनएफ, प्रोटीन प्लस फैट, या नॉन ऑफ दी अबव। तो ये किसके बराबर होता है, फैट प्लस एसएनएफ, मीन्स फैट प्लस सॉलिड नॉट फैट के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टिक कर लीजिएगा कि जो टोटल सॉलिड ऑफ मिल्क इज इक्विवेलेंट टू फैट प्लस एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। जो हमारा मिल्क की प्राइसिंग होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो अगर वन वे है तो फैट पर डिपेंड करेगी, टू वे है तो एसएनएफ पर भी फैट प्लस एसएनएफ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 17, द पीएच ऑफ नॉर्मल एंड फ्रेश मिल्क एट रूम टेम्परेचर रेंज फ्रॉम। ठीक है, जो पीएच होता है फ्रेश मिल्क का और मिल्क का वो रूम टेम्परेचर पर कितने पर रेंज करता है। देखिए जो मिल्क होता है वो हम स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है, बेसिक नहीं होता और ना कि नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल कभी नहीं होता, तो मीन्स ऑप्शन नंबर आपका 7 नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, मीन्स उसमें कभी भी टेम्परेचर पीएच है मिल्क का वो 7 नहीं होगा, नॉर्मल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, 6.5 से 7 तक रेंज करता है। ठीक है, नॉर्मल जो एकदम एग्जैक्ट होता है वो पीएच लिखा रहता है वो 6.6 पीएच होता है। ठीक है, तो 6.5 टू 6.7 ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, द विस्कोसिटी ऑफ मिल्क इज, जो विस्कोसिटी होती है मिल्क की, ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो कोई लिक्विड कितना विस्कस है कितना गाढ़ा है वही उसकी विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी ऑफ मिल्क इज लोअर देन वाटर, वाटर से लोअर होती कम होती, हायर देन वाटर, इक्वल टू वाटर, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा हायर देन वाटर। अब कितने टाइम्स ये हायर होती है, तो ये होती है 1.5 टू 1.7 टाइम्स। ठीक है, ये याद रखना है, ये विस्कोसिटी होती है मिल्क की हायर देन वाटर, 1.5 से 1.7 टाइम हायर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 19, डेंसिटी ऑफ काउ एंड बफेलो मिल्क एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो डेंसिटी होती है काउ मिल्क की और बफेलो मिल्क की वो किसके बराबर होती है, 1023 से 1027 केजी। यहाँ पर देखिए केजी पर मीटर क्यूब है, आपको यहाँ पर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में भी दे सकता है। तो ये चीज़ याद रखना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इधर से 3 डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। जैसे अगर ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में होती देन यहाँ पर सब में पॉइंट लगा होता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि वहाँ पर आपका केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, केजी पर मीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1028 से 1032 केजी पर मीटर क्यूब और 1.028 टू 1.032 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों यूनिट आपको याद रखनी है कि हमारा केजी मीटर क्यूब में क्या रहेगा और केजी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रहेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, मिल्क casein aggregates and forms a gel when the pH value of the milk is lowered to। ठीक है, अगर हम लोग जो pH है मिल्क का लोअर कर देते हैं तो एग्रीगेट्स और जेल फॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी 4.3 करेक्ट क्या हो जाएगा। अगर हम लोग 4.3 से नीचे करते हैं तो एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं, जेल फॉर्म हो जाता है मिल्क केसिन में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, द मिल्क टेंड्स टू इंक्रीज सोमैटिक सेल्स काउंट्स इफ द एनिमल्स हैविंग सीवियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसीज। ठीक है, अगर किसी भी मिल्क में SCC सोमैटिक सेल काउंट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं तो वो जो एनिमल है उसका जो मिल्क किस चीज़ से अफेक्टेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मैस्टिटिस। ठीक है, अगर कोई भी, क्योंकि ये क्या है मेमोरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है, अगर कोई भी एनिमल है वो इस चीज़ से इन्फेक्टेड है तो मैस्टिटिस से, तो उसके जो भी मिल्क होगा वहाँ पर सोमैटिक सेल काउंट इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा जो भी हमारा वीडियो है थोड़ा सा ब्लर दिखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है हमें PDF में मिले हैं, मैं अरेंज नहीं कर पाया सही से। तो अगर आपको सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, सही से दिख नहीं रहे हैं, तो आप हमें PDF भी ले सकते हैं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। देन क्वेश्चन नंबर 22, लैक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड। देखिए ये क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो लैक्टोज होगा वो हमारा मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, ट्राई या पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, एकदम इजी क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, मैस्टिटिस में कॉज द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन। ठीक है, अगर कोई एनिमल मैस्टिटिस से इन्फेक्टेड है तो उसके मिल्क पर, मिल्क यील्ड क्या पर इफेक्ट आएगा, मिल्क कंपोजिशन पर इफेक्ट आएगा, दोनों पर आएगा या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मिल्क यील्ड पर भी इफेक्ट आएगा और मिल्क के कंपोजिशन लैक्टोज जो भी होता है वो कम हो जाता है, तो इन सब चीज़ों पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, टोटल सॉलिड जो होते हैं वो हमारे इंक्रीज कर जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24, द मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन मेमरी ग्लैंड इज। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है वो कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डेयरी साइंस। ठीक है, एल्वुलस, एल्वुलस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, मिल्क विदाउट फैट इज टर्म्ड एज। ऐसा मिल्क जिसमें फैट कंटेंट नहीं पाया जाता उस मिल्क को क्या बोलते हैं, वे, मिल्क सीरम, मिल्क स्किम मिल्क या नॉन ऑफ दी अबव। सो मिल्क विदाउट फैट इज नोन एज फैट फ्री मिल्क और यू कैन से स्किम मिल्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होने वाला है, करेक्ट। मिल्क विदाउट फैट इज नोन एज स्किम मिल्क। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।